हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कंबशन। कंबशन क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। तो जब हम कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते हैं इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कार्बन कंपाउंड्स बर्न होते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स में क्या क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है, हीट मिलती है, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट मिलती है एंड लाइट मिलती है। तो कंबशन का मतलब क्या होता है? बर्निंग, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जब हम उनको बर्न करते हैं इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो हमें क्या क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पहला एग्जांपल है मीथेन। मीथेन क्या होती है? नेचुरल गैस है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है। जब हमने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो इसने क्या क्या प्रोडक्ट बनाए? कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, वाटर बनाई, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करी एंड लाइट प्रोड्यूस करी, ठीक है। तो ये जो मीथेन होती है जो कि नेचुरल गैस है, इसको ये क्या है? एक एक्सीलेंट फ्यूल है जो कि हम होम में, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो मीथेन क्या है? एक एक्सीलेंट फ्यूल है। क्यों? क्योंकि लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है बर्निंग में इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट एग्जांपल आता है इसके अंदर एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी क्या होती है? ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। तो जब हम ब्यूटेन को इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो ये क्या रिलीज करता है? ये भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है एंड सम लाइट इसके अंदर प्रोड्यूस होती है। तो एलपीजी को एज अ कुकिंग गैस हम घरों में यूज करते हैं। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल, मीथेन हो गया या ब्यूटेन हो गया, ये एक्सीलेंट सोर्स है फ्यूल का। क्यों? क्योंकि जब भी ये बर्न होते हैं इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है? रिलीज होती है। इसीलिए हम इसको एज अ एक्सीलेंट फ्यूल जो हम इन्हें घरों में, ट्रांसपोर्ट्स, इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। ओके, अब जो भी हमारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी कि एल्केन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। तो जब भी हमारे एल्केन्स या फिर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न करते हैं इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो फ्लेम जो निकलता है वो ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है और स्मोकलेस फ्लेम निकलता है, यानी नॉन सूटी फ्लेम। ब्लैक कलर का फ्लेम नहीं होता, उसके अंदर कोई स्मोक नहीं होती। नॉन स्मोकी फ्लेम से के साथ हमारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जलते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन हम करते हैं, इसका रीजन देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर कार्बन की परसेंटेज क्या होती है? कम होती है। इसलिए जब भी हम उन्हें इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, तो इतने ही ऑक्सीजन के अंदर क्योंकि इनके अंदर कार्बन की परसेंटेज कम है, इसीलिए ये ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं और नॉन स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना मतलब कंप्लीट कंबशन होना, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर कार्बन का अमाउंट कम होता है और कार्बन का अमाउंट कम होने पर ये कंप्लीटली ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाते हैं? जल जाते हैं, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए ये नॉन स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर हम सप्लाई ऑफ एयर रिड्यूस कर दें, कम कर दे सप्लाई ऑफ एयर, तो क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन होगा। यानी इस केस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि पॉइजनस गैस है वो प्रोड्यूस होगी और स्मोक कैसा होगा? ब्लैक कलर का स्मोक होगा, ठीक है। ब्लैक कलर का स्मोक ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब भी हम इन्हें बर्न करते हैं इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये ब्लैक सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसा होता क्या है? अब ऐसा होता क्यों है? इसका रीजन ये है कि जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर
कार्बन की परसेंटेज हाई होती है, ठीक है। इसीलिए जो हमारे एयर के अंदर जो 21% ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट नहीं होती कि इतने कार्बन को बर्न कर सके या इतने कार्बन को वो ऑक्सीडाइज कर सके। इसीलिए अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को 21% जो हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन है उनमें बर्न करेंगे, यानी हम इन्हें अगर एयर में बर्न करेंगे तो हमारा ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस होगा, सूटी स्मोक जो होगा वो प्रोड्यूस होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगी, ठीक है। लेकिन वही अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करें, जो प्योर ऑक्सीजन होती है उसके अंदर 90% ऑक्सीजन होती है, लेकिन जो हमारी एयर है उसके अंदर क्या होती है, खाली 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ये 21% ऑक्सीजन इनके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जितना अमाउंट है कार्बन का वो बहुत ज्यादा है, उनके लिए ये सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। लेकिन अगर हम इन्हें प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करें, प्योर ऑक्सीजन के अंदर 90% ऑक्सीजन होती है। प्योर ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हम बनाते हैं। तो अगर हम इन्हें प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो कैसा स्मोक होगा, ब्लू फ्लेम होगा, स्मोकलेस फ्लेम के साथ ये बर्न करेंगे, कंप्लीट कंबशन होगा। तो जब भी कंप्लीट कंबशन होता है तो ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है जो स्मोकलेस होता है, लेकिन जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ब्लैक कलर का सूटी फ्लेम जो होता है, जो कि बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है, उसके साथ इनकम्प्लीट कंबशन होती है। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि जब भी हम अपने कुकिंग यूटेंसिल्स को, जब हम जो घरों में हम यूज करते हैं, जो हम गैस स्टोव्स यूज करते हैं, तो कई बार हमारे जो कुकिंग वेसल्स होते हैं या कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं नीचे से ब्लैक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब जो भी हमारे गैस स्टोव्स होते हैं, जो हमारे बर्नर्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो बर्नर है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, बहुत सारे इनलेट्स होते हैं, आपने देखे होंगे। ये इनलेट्स क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि ताकि जो हमारी एयर है, एयर के अंदर जो भी हमारी ऑक्सीजन है, इनलेट्स के थ्रू ऑक्सीजन क्या करती है, उस फ्यूल को क्या करती है, बर्न करती है। लेकिन अगर यही ये जो इनलेट्स हैं ये क्या हो जाए, क्लॉग्ड हो जाए, बंद हो जाए, तो क्या होगा, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी हमारे फ्यूल को। और अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाती हमारे फ्यूल को तो क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जिसमें फ्यूल बर्न करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो क्या होता है, ब्लैक कलर का सूटी फ्लेम निकलता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो भी कुकिंग वेसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे से उनका बॉटम क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो जब भी हमारे कुकिंग वेसल्स जो हो नीचे से ब्लैक एंड हो जाए, ठीक है, या फिर स्मोक प्रोड्यूस हो या फिर सूटी फ्लेम या सूटी स्मोक प्रोड्यूस हो, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे इनलेट्स हैं हमारे बर्नर के वो क्या हो चुके, क्लॉग्ड हो चुके हैं, उनको हमें कंप्लीटली ओपन करना चाहिए ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे फ्यूल को क्या कर सके, बर्न कर सके। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च यूज करते हैं फॉर वेल्डिंग मेटल्स। जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च यूज करते हैं। ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च का मतलब होता है, ये किसका मिक्सचर होता है, प्योर ऑक्सीजन का मिक्सचर है प्लस इथाइन। इथाइन यानी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हम ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च को क्यों यूज करते हैं, देखो, अगर हम खाली हमारे इथाइन को, जो कि हमारे एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर हम इसको यूज करें वेल्डिंग के लिए, यानी अगर हम इसे बर्न करेंगे हमारी एयर में जिसके अंदर सिर्फ 21% ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, तो अब क्योंकि ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन का अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, तो 21% ऑक्सीजन जो होगी वो इनसफिशिएंट है इस कार्बन को, इतने अमाउंट ऑफ कार्बन को बर्न करने के लिए। तो होगा क्या, इनकम्प्लीट कंबशन होगी, सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगा और टेम्परेचर भी इसका क्या होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा जो हमारे मेटल को क्या कर सके, मेल्ट कर सके।
इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च का यूज करते हैं। मतलब हम अपने इथाइन को, या हम इसे एसिटाइलिन भी कह सकते हैं, हम अपने इथाइन को प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, जिसके अंदर 90% ऑक्सीजन होती है। इतनी ऑक्सीजन सफिशिएंट होती है इथाइन के अंदर, जितना अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है, इतने अमाउंट ऑफ कार्बन को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो कंप्लीट कंबशन होगा, टेम्परेचर भी हाई होगा, तो हम क्या करें, हमारा मेटल क्या होगा, मेल्ट भी हो सकेगा और ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होगा, जो कि नॉन सूटी होगा। ठीक है, ओके, अब हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इनकम्प्लीट कंबशन का। अब इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, जब हमारे फ्यूल को, जिसे हम बर्न करें, उसको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और इनकम्प्लीट कंबशन होने से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि हाईली पॉइजनस गैस है, इसकी प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट, जो भी फ्लेम निकलता है, यानी जो हमारा फ्यूल बर्न होता है, वो सूटी फ्लेम होता है, जिसकी वजह से हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। चिमनीज जो हम घरों में या फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, वो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, वो क्या हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है। और ये जो फ्यूल जो होता है, जब वो इनकम्प्लीटली बर्न होता है, तो लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू अ कंप्लीट कंबशन। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे इनकम्प्लीट कंबशन के। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, जो कि हमने पढ़ी आज, कंबशन, वो यहाँ पर खत्म होती है। तो आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इसे जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।